हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्रीकाल। स्वागत है आपका सुबह के एक और ब्लॉग में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हैं बागों में। यहाँ पर बागों में आप पीछे देख रहे खेत हैं और साथ में बाग भी हैं। और साथ में हमारे एक भाई और जुड़ गया है, ये आकाश। ये हमारे मामा का लड़का है और वो विक्की, इसको आप जानते हैं, मैंने आपको कल इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर हम खड़े हैं बागों में और बाग और खेत दोनों एक साथ हैं। ये आप देख होंगे पीछे आम का पेड़ है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ आम भी लगे हुए हैं, जैसे कि आम का सीज़न चल रहा है। तो मैं आपको अभी ये बैक कैमरे से दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। वो देखो पीछे भाई दिखा रहा है, उसने 2 आम ले भी लिए जो नीचे गिरे हुए थे। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए जी, भर भर के आम आए पड़े हैं और अभी ये मतलब पकने वाले हैं। अभी कच्चे हैं थोड़े, कुछ ही टाइम में पक जाएंगे अच्छे खासे। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आम लगे हुए हैं, भर के आ रहे हैं। हाँ, मतलब पकने स्टार्ट हो गया अच्छे तरीके से, सारे में लगे पड़े हैं। आमों के बाग हैं और इधर खेत भी हैं जिनमें कि ज्वार वगैरह हुई पड़ी है। ये देखिए चारों तरफ आम ही आम है। ये भाई हैं सारे। यार सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। मतलब धूप तो अभी टाइम कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है, 8:30 पौने 9 के आसपास टाइम है, लेकिन इतनी ज़्यादा तपन है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ब्लॉग बनाना मुश्किल हो रहा है। मतलब ये एक भाई ने तोड़ भी ली। सही है भाई। भाई सबके लिए एक एक इकट्ठे कर लो। कितने हो गए? हाँ कोई बात है, थोड़ी वैसे चलेगी। ये देखो भाई आमों का शिकार हो रहा है यहाँ पर। वो देखो विक्की, वो अपने अलग मोबाइल में मस्त है। वीडियो कॉल कर रहा है क्या? हाँ देखो वीडियो कॉल कर रहा है। ये है जी गांव का नज़ारा और यहाँ की हवा तो बिल्कुल फ्रेश। मतलब साल में और 6 महीने में 8-10 दिन के लिए यहाँ पर आ जाओ तो उसका कुछ अलग ही आनंद होता है। और मेरी तो ये इच्छा रहती है कि साल भर में या 6 महीने में एक बार गांव तो ज़रूर आना चाहिए, कम से कम 8-10 दिन के लिए। और ये चीज़ है, मैं कोशिश करूँगा मैं ये चीज़ करता रहूँ। भगवान जी इस लायक बनाए मुझे। आ जाओ यार, आ जाओ। चलो जी, अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, नानी के घर की तरफ। रात का टाइम था जब हम पहुंचे थे यहाँ पर, अंधेरा हो गया था, तो कुछ ऐसी कोई लाइट नहीं थी और व्लॉग बनाना मतलब इतना इजी नहीं होता और ना ही कुछ ढंग से दिख पाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब ये काम हम सुबह को करेंगे। तो अब यहाँ से बागों से जा रहे हैं हम अपने क्या कहते हैं अपने नानी के यहाँ पर, और वहाँ जा कर के मैं दिखाऊँगा आपको अपनी नानी का घर, जहाँ पर हमने तो कुछ कम ही टाइम बिताया था। मतलब जब यहाँ पर हम आकर रहे थे, लेकिन यादें उससे पूरी जुड़ी हुई है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आना। तो अब ये हम जा रहे हैं अपने नानी के घर की तरफ। अब वहाँ जाकर के आपको दिखाते हैं अपनी नानी का घर और आसपास की कुछ चीज़ें। कैमरा तो ऑफ कर रहा था। ये रास्ते भाई रेडी। हाँ हो गया ना आपका? बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। धूप तो आज पूरे दिन ऐसे रहेगी। ये है जी बकरी के छोटे छोटे बच्चे, मेमने, बड़े प्यारे लगते हैं। और जब ये भगते हैं ना तो उनकी कुछ और ही बात है। अब ले ले, क्या नाम है इसका? कल्लो। और उसका भूरी। वाह सही है, हेड लगाया मैंने। देखो जी, वो जो है ना जो काली और सफ़ेद, उसका नाम कल्लू है। और ये जैसा कि मैंने सही आइडिया लगाया, गुड़िया ने बताया कि इसका नाम भूरी है। भूरी सुनती हैं? भूरी। हाँ नया हो ना मैं इनके लिए, इसलिए डर रही हैं। कल्लो। हाँ देखा देखा, देख रही है भाई से कल्लो के नाम से, क्या बात है। आजा। अरे मैं देख तो रही है, पर मेरे हाथ में कुछ है नहीं खाने के लिए, बेचारी क्या दिखेगा उसको। ये देखिए, वाह जी वाह। आजा आजा। ये देखो बड़े मतलब प्यारे लगते हैं मेमने ये। आजा, भगते हैं। आजा आजा। हाथ भी नहीं आएंगे। आजा आजा। ले लेते हैं इनको। ये
हाँ गुड़िया अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये मेरे हाथ में है। अच्छा अच्छा, ये है जी इनके मालिक, ये गुड़िया इनकी मालिक है। नामकरण गुड़िया तूने रखा था? कर लो भूरी। हाँ हाँ इन्होंने। चलो जी बाय बाय कर लो बाय। ले जाएं तो ले जा हेलो। तो जी फाइनली मैं खड़ा हूँ अपनी नानी के घर के ठीक सामने, वो आप पीछे देख रहे हैं नानी का घर है हमारे, ठीक है। और अब मैं आपको अपनी नानी के घर का होम टूर कराऊंगा। काफ़ी मतलब बंद ही रहता है यहाँ पर, है नहीं, क्योंकि जो मामा हैं, तीनों मामा हैं, वो भी अपने गाजबाद ही रहते हैं अलग अलग। और जो छोटे वाले मामा हैं वो तो हमारे साथ में आए हुए हैं, तो वो भी सब अलग ही रहते हैं। तो यहाँ पर तो कभी कभी आना होता है। ये देखिए यहाँ पास में ये नल है, और उससे पहले यहाँ पे ये कुआं था। कुआं था नहीं, कुआं है, मतलब कुआं है, आई मीन सॉरी, कुआं है। और पहले मतलब ये नल से पहले, बस नल से पहले कुआं ही था, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है जी। और पहले इसमें पानी भी था, तो इस नल की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अब बाद में उसके बाद आपको पता है कुएँ तो सूखने लग गए, तो नल की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन ये नल भी काफ़ी पुराना बना हुआ है, ये लगभग 1996 का बना हुआ है, लगा हुआ है यहाँ पर नल। और काफ़ी अच्छा ठंडा पानी है, मतलब गर्मी में राहत मिल जाती है, कोई किसी फ्रिज की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कोई फ्रिज में मेरे ख्याल से पानी रखता भी नहीं है, क्यों विकास? पानी तो रखते हैं मगर, हाँ मतलब कोई रखता होगा यार, यहाँ जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा आता है। हाँ तो चलिए जी मैं आपको होम टूर कराता हूँ अपनी नानी के घर का। जी हाँ जी, एंड मेन गेट, ये शिरडी वाले साईं बाबा, और इधर ये लक्ष्मी माता जी की तस्वीर लगी हुई है। ये है जी, ये हमारी बाइक यहाँ पर ही पार्क हुई पड़ी, हमने ही खड़ी कर दी थी रात में आकर के। देखो जी ये है हमारी नानी का घर। अभी मैं आपको और अंदर चल के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ बताऊँगा आपको। ये लैट्रिन बाथरूम बाद में बने थे, काफ़ी बाद में बने थे। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया, यहाँ पर कभी जो ना भैंस होती थी काफ़ी साल पहले, और कई मेरे ख्याल से कितने विक्की, लगभग 5 से 6, हाँ 5 से 6 भैंस यहाँ पर होती थी अच्छी खासी। और एक यहाँ पर जहाँ इस टाइम ये विक्की खड़ा है, लगभग यहाँ इसके पास में एक बहुत बड़ा और मोटा पेड़ था, जो कि सबसे बड़ा पेड़ था इस घर का। और आप देख रहे हैं कि देखिए एक नीम का पेड़ वहाँ पे लगा हुआ है, और ये अशोक का पेड़ यहाँ लगा हुआ है, और ये अष्टयोनी, हाँ मतलब मुझे तो नाम भी नहीं पता, विक्की बता रहा है, ठीक है जी। अष्टयोनी का पेड़, उधर एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, और वहाँ पर एक नीम का पेड़ है, फिर उधर एक अशोक का पेड़ है। और ये तो लैट्रिन बाथरूम मैंने बताया थी। ये नल होता है, ये नल होता था, नल है ये, लेकिन इसमें पानी तो नहीं आ रहा होगा, आता ही नहीं होगा क्योंकि यूज में नहीं है कई सालों से, ठीक है। यहाँ से पानी किसकी निकासी, ये देखिए। और ये बराबर में खेत है, अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। और वहाँ पे सामने मतलब एक छप्पर डला हुआ था, जहाँ पर चूल्हा होता था, खाना बनता था, रोटियाँ बनती थी, चूल्हे की रोटी। और अगर आप में से किसी ने चूल्हे की रोटी खाई है तो आपको पता ही होगा कि चूल्हे की रोटी का क्या स्वाद होता है। और यहाँ पर इस जगह एक पपीते का पेड़ था, और आई थिंक आप ये शायद पपीते के पेड़ है। अच्छा ये कौन सा पेड़ है? सैमरगद्दा, कुछ अलग है पेड़ ये, ठीक है जी। इस जगह यहाँ पर पेड़ होते थे पपीते के, अनार का पेड़ वहाँ था जहाँ तुम्हारा पेड़ है, और यहाँ अनार का पेड़ था। तो और यहाँ देखिए यहाँ पर ये शहतूत का पेड़ हो रहा है। अब मामा जी अभी थोड़े दिन पहले आए थे, कुछ सफाइयाँ करके गए थे। ये काट दे वो पेड़। हाँ अब ये है जी हमारे 3 ये यहाँ पर कमरे बाहर के, 1 2 3, और 3 ही अंदर हैं, ठीक है जी, 3 ही अंदर हैं। और ये तो अभी मैं बाहर का अपने दिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद अब मैं चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ ऊपर की तरफ। ये देखिए जी भाई साहब क्या नज़ारा है, ओए होए। ये देखिए ये नानी जी का घर है, और जस्ट बराबर में खेत है। अब इस खेत में आई मीन मक्का, जिसे भुट्टा भी बोलते हैं, वो और ज्वार एक साथ हो रही है। और ये तो अश्विन है, छोटा भाई मामा जी का लड़का। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा। और ये आज भी विक्की ऐसा ही है ना, ये इतना कुछ पीछे का जो घर के पिछला हिस्सा था, जो सरकारी जमीन है ना, हाँ ये सरकारी ज़मीन है, तो इसलिए बदला भी नहीं है। और यहाँ पर मतलब पहले जो उपले के बोंगे बोल दो, बिटोरे बोल दो, वो रखे होते थे। ये स्कूल है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी स्कूल है, ठीक है जी। हम तो नहीं पढ़े इसमें, हम तो उधर पढ़े थे चिमन वाले घेर में, जब यहाँ पर रहा करते थे। और ये देखिए पीछे पूरे बाग हैं अच्छे खासे, और उस साइड से वहीं से अभी हम आए हैं। लगभग 1 बीघे में घर बना हुआ। हाँ और ये जो घर है ना, आपको बता दूं, लगभग 1 बीघे में घर बना हुआ है हमारी नानी जी का। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए, मतलब अगर एक लेडीज़ घर की अगर लगाने लग रही है ना, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती थी यहाँ पर चौका लगाने में या झाड़ू लगाने में।
ठीक है, लगभग 1 बीघा का मतलब घर है ये देखिए। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ आपको, वो है ये जो कि छत के बीचों बीच है। ये आप जो गड्ढा देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या बात है, धमाला। ये है, इसमें क्या होता था कि यहाँ पर नाज, छत पर जब नाज सुखाते थे तो ऐसा होता था कि एकदम से मौसम ख़राब हो जाना, और तो उसमें क्या होता था कि जल्दी से नहीं उठा पाते थे अनाज को, तो फटाफट क्या करते थे, इसके अंदर ही मतलब सरका देते थे नीचे, और यहाँ नीचे अंदर कमरे में कुछ बिछा देते थे, तो सारा अनाज उस पर गिरता था, तो ये काम जल्दी हो जाता था। तो ये इसलिए बनाया गया था, इसका ये मकसद है। ठीक है जी, ये है ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह। और गांव में तो लगभग आपको हर घर में पेड़ मिल जाएंगे, लगभग हर घर में।